नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। आज एक नए विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। पाप, पुण्य, धर्म और धर्मी, इस विषय का नाम है। सारा जगत अगर आप देखो तो पुण्य पाप की चर्चा सब धर्मों के अंदर होती है। अच्छे काम को सब अच्छा कहते हैं, बुरा काम को सब बुरा कहते हैं। अच्छे काम का फल स्वर्ग की प्राप्ति है और बुरे काम का फल नरक है। मुसलमानों से भी यदि पूछे तो वे भी कहते हैं यदि नेकी करोगे तो जन्नत मिलेगी और बदी करोगे तो दोजख। इस तरह के कथन वे लोग करते हैं। ऐसी थीम जगत में चलती भी है। जैसे अपने जैनी बालकों से भी पूछो तो बेटा रात्रि भोजन करोगे तो कहाँ जाओगे, तो कहेंगे नरक में जाएंगे। नीचे देख करके नहीं चलोगे, चींटी आदि जीव को अपघात करोगे तो कहाँ जाओगे, कि नरक जाओगे। अनछना पानी पियोगे तो क्या होगा, तो नरक जाओगे। तो बच्चों को इस तरह के कथन सुन सुन के बच्चे होता था कि करे क्या, ये करो तो पाप, वो करो तो पाप, करे क्या। हर जगह पाप ही पाप होता है तो करे क्या, ऐसा युवा वर्ग को भी प्रश्न हो सकता है। तो भैया आज उस पर चर्चा करेंगे कि ये पाप क्या है, पुण्य क्या है। पहले अपन देखें अन्य धर्म के अंदर पुण्य पाप को किस प्रकार से वे लोग मानते हैं। पहले अन्य धर्म की अपन चर्चा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वे लोग तो पूजा दान आदि के जो कार्य होते हैं उसको तो शुभ कार्य कहते हैं और उसको पुण्य भी कहते हैं। और उस पुण्य के फल में मिलता क्या है उनको। यदि हिंदू संप्रदाय की बात करें तो वे लोग कहते हैं कि भाई पुण्य करोगे तो फिर क्या मिलेगा, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और वैकुंठ में जाके करना क्या, वहाँ पर ठाकुर ठकुरानी रहते हैं, उनकी सेवा करना, अनंत काल तक वहाँ पर रह करके उनकी सेवा करना। इस तरह के वहाँ कथन आते हैं। और पाप करोगे तो क्या फल आएगा उसका, भाई 84 लाख योनियाँ मिलेगी। उनके यहाँ भी 84 लाख योनियों का प्रकरण आता है। तो इस तरह से पुण्य पाप का फल तो वे भी कहते हैं। और तो और कहते हैं कि पुण्य कार्य क्या है, कि पूजा दान आदि ये पुण्य कार्य है। और संतान उत्पत्ति को भी पुण्य कार्य कहा। और बलि आदि जो करते हैं उसको पाप कार्य कहा। और अन्य क्षेत्र पर वो बलि आदि को भी पुण्य कार्य कह देते हैं। बलि आदि देना ये भी पुण्य कार्य में उन्होंने लिया है। तो ये शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप, ये है क्या। और पुरुषार्थ करना उनके यहाँ तो ये है कि बस पुण्य करते रहो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, माने वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। और वैकुंठ में जाके फिर अगर सारे लोगों का मोक्ष हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक प्रश्न वहाँ भी खड़ा होता है। तो कहते हैं कि भाई वहाँ पर वैकुंठ में सारे लोग चले गए तो उनके आँखों में अंजन लगा करके वहाँ से फिर पुनः वापस आपको धरती पे भेज दिया जाएगा। माने पहले आप पुण्य बांधो, मोक्ष की प्राप्ति उनकी भाषा में हो जाए, अपनी वाली नहीं, उनकी भाषा में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और फिर आपके अंजन लगा करके आँखों में फिर धरती पर फिर से भेज देंगे। और फिर और एक कथन ऐसा भी आता है कि भाई अन्य मत में ऐसा कहते हैं कि भैया जो कुत्ता है वो मरकर फिर से कुत्ता बनता है, गधा है वो फिर से मर करके गधा बनता है। माने उसमें कोई गति परिवर्तन अपने जैसी वो बात नहीं चलती, जो है वही बना रहेगा। तो ये तो अपन कहे तो इसका तो कभी अंत ही नहीं आएगा। इससे जीव तो कभी छूट ही नहीं पाएगा। जो गधा है वो गधा ही बनता रहेगा, बोझा ढोता रहेगा। और कुत्ता है वो कुत्ता बनता रहेगा। और भी जो प्राणी है या मनुष्य है, स्त्री है वो स्त्री बनती रहेगी। तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं अपनी भाषा में जो अपन मोक्ष समझते हैं वो। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। अपने यहाँ भी एक चक्र की बात आती है, समय सार जी में यदि आपने पढ़ा हो, दुरंत कषाय चक्र। दुरंत कषाय चक्र क्या होता है कि जैसे अपन सरल भाषा में कहे तो यहाँ जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, ये हो गए भाव कर्म।
उससे क्या बंधा? द्रव्य कर्म। अब द्रव्य कर्म से क्या मिला? 9 कर्म की सामग्री मिली। अब 9 कर्म की सामग्री मिली तो जीव क्या करेगा? उस सामग्री को देख के नए मोह राग द्वेष के परिणाम करेगा। नए मोह राग द्वेष के परिणाम करेगा तो फिर से द्रव्य कर्म, फिर से 9 कर्म। इस तरह से ये दुरंत कषाय चक्र चलता ही रहेगा, जो अभी यहाँ पर इनका बताया वैसा चक्र। एक बार रजनी भाई जी ने दृष्टांत दिया था कि ये सब आजकल किटी पार्टी वगैरह मनाते हैं। अब किसी के यहाँ रात को किटी पार्टी का प्रोग्राम था। अब 2 सहेली थी और एक के पास ही एक्टिवा था। अब एक सहेली दूसरी सहेली को छोड़ने के लिए गई और फिर उसने कहा कि भाई इतनी रात हो गई, अब मैं अकेली कैसे जाऊंगी? तो वही सहेली उसको फिर से छोड़ने आई। अब वो बोली कि तुमको तो मैंने छोड़ दिया, अब मुझको कौन छोड़ेगा? तो ऐसे उनका आना जाना लगा रहा। अब दो बातें हो सकती है। एक तो दोनों में से स्वयं कोई विवेकी हो जाए या किसी को छोड़ करके आए और स्वयं कहे कि मैं अपने बल पर जा सकती हूँ, या तो दोनों में से एक के पति उसको कहे या किस तरह से छुड़वा कर आए, इस तरह से बन सकता है। ऐसे यहाँ पर भी जो मोह राग द्वेष हुए भाव कर्म, उससे बंधे द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से 9 कर्म। तो ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को तोड़ने का मात्र एक ही उपाय है। तुमको जो भी सामग्री मिले 9 कर्म के उदय में, तो उस सामग्री को देख करके या उसका लक्ष्य करके नवीन मोह राग द्वेष के परिणाम ना करो, तो तुम्हें नया बंध नहीं होगा। उस समय मात्र ज्ञाता दृष्टा समता भावपूर्वक अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो, तो नवीन आश्रव बंद नहीं होंगे, तो ये श्रृंखला नहीं होगी। ये दुरंत कसाय चक्र का इस तरह से अंत हो सकता है। तो यहाँ पर तो अपने यहाँ अंत की भी विधि बताई, लेकिन उनके यहाँ तो ये चक्र चलता ही रहता है। बाहर निकलने का कोई उसके अंदर है ही नहीं रास्ता। और बलि आदि को भी वे लोग धर्म मानते हैं कि प्राणियों का वध करना, इसको भी ये पुण्य कार्य मानते हैं कि देवता खुश होंगे। उनके यहाँ ऐसी परंपरा है। आजकल आपने देखा होगा, आतंकवादी जितने भी बन जाते हैं या जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है आतंकवादी के तौर पर, उन लोगों को भी ब्रेन वॉश में ये बताया जाता है कि तुम जितने ज़्यादा लोगों को मारोगे उतना तुमको तुम्हारा खुदा प्रसन्न होगा। जितने काफिरों को मारोगे तुम्हारा खुदा प्रसन्न होगा, और तो और तुम्हें जन्नत मिलेगी, और जन्नत में हूरें मिलेगी। उनकी भाषा में माने परिया मिलेगी, देवांगनाएं मिलेगी, आप कुछ भी समझ दो, माने स्वर्ग के अंदर अप्सराएं मिलेगी। उनके यहाँ ऐसा कहा जाता है। और आतंकवादी बन जाते हैं वे, माने उनको भी धर्म का लोभ बता करके या 5 इंद्रिय के विषयों का लोभ बता करके, उसी कार्य को धर्म बता करके उनको लगाया जाता है। और संतान उत्पत्ति को भी धर्म कहा उन्होंने। पूजा दान आदि को तो कहा ही, साथ में संतान उत्पत्ति को कहा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में भी रुद्रमल जी ने उसका थोड़ा संकेत किया है। वहाँ पर लिखा अपुत्रस्य गति नास्ति, कि जिसको पुत्र नहीं है, संतान नहीं हुई है, उसको गति माने मोक्ष नहीं होगा, ऐसा उन लोग के अंदर मानते। तो ऐसा अगर मान ले तो फिर ब्रह्मचारियों का तो मोक्ष होना ही नहीं। अपुत्रस्य गति नास्ति, कि पुत्र नहीं है उसको तो फिर मोक्ष होगा ही नहीं, तो ब्रह्मचारियों का तो कभी नहीं होगा। तो ऐसा वो लोग मानते हैं। और ऐसी उनके यहाँ पे कथाएं भी आती हैं कि संतान बिना मोक्ष नहीं होता। एक अनसुया की घटना आती है कि अनसुया एक महिला मोक्ष में चली गई, उनकी भाषा में भगवान के पास चली गई, और भगवान के वहाँ दरवाजे पे बोला तेरे पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे आ गई? बोले पुत्र तो नहीं हुआ। तो फिर से जाओ संसार में, उसको वापस भेज दिया। अब क्या करे, वो पुनः धरती पर आ गई। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों भिक्षुक का रूप धारण करके आ गए, भिक्षा मांगने आ गए। और भिक्षा मांगने के लिए आ गए उस अनसुया के पास, तो भिक्षा मांग रहे थे। और उसने फिर भिक्षा देने के लिए सामग्री लेने अंदर गई। उतने में इन्होंने क्या कहा, और भिक्षा ऐसे मांगी वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कि तुम अपने वस्त्र उतार करके आओ और फिर भिक्षा दो, ऐसा उससे कहा। अब वो वस्त्र उतार करके जैसे ही आई तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बालक के रूप में वहाँ पर उसके सामने प्रकट हो गए। और बालक का रूप देख करके उसके अंदर मातृत्व छलक गया उस अनसुया के अंदर। और ऐसा होने पर, उसके अंदर मातृत्व छलकने पर उसको पुत्र जैसा आनंद आ गया। तो इस कारण से फिर उसको कहा कि भाई तेरे पुत्र की प्राप्ति हो गई, ऐसा समझ, और फिर उसको मोक्ष के अंदर एंट्री दे दी। तो ऐसी कथाएं उनके अन्य धर्मों में चलती है कि पुत्र नहीं था और पुत्र जैसी बात कर दी कि भाई तेरे को पुत्र की मातृत्व छलक गया तो तेरे को पुत्र जैसा आनंद आ गया। तो ऐसी घटनाएं उनके अंदर चलती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धर्मों में देखो
तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए उसी को मोक्ष मानते हैं, और ऐसा ही लोक में चलता है। अब अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पर पुण्य पाप की क्या विवक्षा चलती है। पहले अपन बंध की विवक्षा से चर्चा करेंगे। बंध, पाप बंध और पुण्य बंध किसे कहते हैं। 4 बातों पर अपने को कंपैरेटिव चर्चा करना है, पाप, पुण्य, धर्म और धर्मी। तो अपन पहले बंध अपेक्षा से पाप पुण्य की चर्चा करते हैं कि पाप बंध किसे कहते हैं और पुण्य बंध किसे कहते हैं। तो सरल सी परिभाषा आपको बताए, तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। क्या कहा? तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। पुण्य। इस तरह से इसकी अपन बंध की अपेक्षा से ये चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर भी देखो, तीव्र कषाय और मंद कषाय, ये अपन तारतम्य रूप भेद से देखेंगे, क्योंकि तीव्र कषाय किसको कहेंगे और मंद कषाय किसको कहेंगे, इसमें भी तारतम्य रूप भेद देखना पड़ेगा। तारतम्य रूप आप लोग शायद समझते हो, नहीं समझते हो, एक सरल दृष्टांत से समझाता हूँ। आपने ईसीजी मशीन देखी होगी, कार्डियोग्राम होता है ईसीजी मशीन, तो उसमें कैसा होता है, अप डाउन अप डाउन, इस तरह से उसका ग्राफ चलता रहता है। तो ये तीव्र मंद इस तरह से होता है। तो ये परिणामों का भी जो परिणाम बनते हैं अपने, वो तीव्र मंद रूप होते हैं। जैसे आपको क्रोध भी आएगा, तो क्रोध के अंदर भी आप समझो, किसी के प्रति भी आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो क्रोध के टाइम पे आपकी एक धारावाहिक आपका बोलचाल या क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं होती। कभी आप जोर से बोलते हो, फिर धीरे बोलते हो, फिर तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला यहाँ पर नहीं रुकना, अरे तुम समझते ही नहीं हो। अब देखो, पहले आपने जोर से बोला, दूसरा वाक्य स्लो हो गया, तो क्रोध में भी तीव्रता और मंदता हो जाती है। एक जैसा आपका क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो क्रोध में भी अंतर है। आपको देखो, एक दृष्टांत देता हूँ कि तीव्र मंदता माने एक ही घटना, और एक ही घटना के अंदर तीव्रता मंदता आपको समझ में आएगी। जैसे सबसे बड़ा नोट कौन सा है, 2000 का। अब 2000 का नोट, अब 2000 का नुकसान होगा, तो आपको 2000 का नोट है, अब 2000 का नोट आपका नौकर फाड़े, तो कितना गुस्सा आएगा, ज़्यादा गुस्सा आएगा, तीव्रता। अब 2000 का नोट आपका छोटा सा बालक है, वो समझता नहीं है, और उसने मुंह में डाल के फाड़ दिया, तो बालक पे कितना गुस्सा आएगा। पत्नी ने 2000 का नोट फाड़ दिया गुस्से में, तो पत्नी पे कितना गुस्सा आएगा। और पति ने, अपने स्वयं ने नोट फाड़ दिया, तो कितना गुस्सा आएगा। और पंडित जी ने आपका 2000 का नोट फाड़ दिया, अब कितना गुस्सा आएगा। नुकसान तो एक आपके सामने ऑप्शन है, 2000 का नुकसान हुआ। अब इसमें तीव्रता मंदता देखो, किसमें ज़्यादा गुस्सा आएगा, नौकर ने फाड़ा। लेकिन गलत जवाब है। नौकर ने फाड़ा तो जब पहली तारीख आए पगार की, तो वही 2000 का नोट उसको पकड़ा दो, तेरा नोट तू संभाल, पगार के अंदर वही 2000 का नोट दे दो। अपन क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, वही का वही नोट पकड़ा दो। फिर दूसरी बात कहे तो किस में ज़्यादा गुस्सा आएगा, नौकर के बाद। छोटा सा बच्चा है, वो तो क्या समझता है, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उस पर ज़्यादा गुस्सा करके भी मतलब नहीं है। अपन ने नोट क्यों यहाँ वहाँ छोड़ दिया, तो गलती अपनी है, तो बच्चे पे भी गुस्सा नहीं आएगा। और आ भी जाएगा तो उसकी कितनी होगी, मंदता होगी, क्रोध की वेरिएशन होगी। और फिर किस पे ज़्यादा आएगा, पत्नी के ऊपर आएगा। लेकिन पत्नी पे ज़्यादा गुस्सा कर नहीं सकते, तो पत्नी का गुस्सा तो साइड में। अब सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा अपने पे, गुस्सा आएगा कि मैंने ही क्यों नोट फाड़ा। सबसे ज़्यादा अपने के, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने ये नोट फाड़ा, 2000 का नोट फाड़ गया मैंने गुस्से में, तो सबसे ज़्यादा अपने पे गुस्सा आएगा। क्योंकि और लोगों को तो कुछ भी आप कह सकते हो, अब अपने को क्या करोगे, अपने को क्या करोगे, और लोगों को डांट दोगे, कुछ भी कह दोगे, नौकर को वही का वही नोट पकड़ा दोगे। पंडित जी को तो पंडित जी कोई बात नहीं, पैसा तो धूल से जड़ है, पंडित जी आप कोई बात नहीं, पंडित जी पे तो क्या गुस्सा करोगे। तो अब हर एक घटना के अंदर, माने एक 2000 के नोट के फटने की घटना, आपके क्रोध का तीव्रता मंदता आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारी कषायों की तीव्रता मंदता होती है। तो तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य, ये हमने परिभाषा बांधी है। अब इसमें भी आप देखो, परिभाषा के अंदर अब जाना कि जैसे एक दृष्टांत देता हूँ पहले सरल समझने के लिए।
कि एक व्यक्ति दिन में 100 गाली देता था, माने बात बात पे 100 गाली देता था, लेकिन एक दिन कोई पंडित जी के प्रवचन सुनने चला गया, या अभी दिन में 100 गाली देता था और लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन के अंदर कोई कामकाज तो है नहीं और टीवी पे सब विद्वानों के प्रवचन चलते रहते हैं, मोबाइल में भी ऑनलाइन प्रवचन चलते रहते हैं। अब किसी विद्वान का प्रवचन सुना और बताया कि गाली बोलना बहुत बुरी बात है, और उस व्यक्ति को समझ में आ गई कि भी गाली नहीं बोलना चाहिए, तो अब दिन में 100 गाली देता था वो व्यक्ति, दुकानदारी में व्यापार में 100 गाली देता था। अब प्रवचन सुन के इतना समझ में आ गया कि गाली नहीं देना चाहिए। अब घर में रह रहा है वो व्यक्ति और जो कुछ भी उसका व्यवहार चलता है, अब वो 100 गाली देने वाला व्यक्ति अब 50 गाली उसने कर दी, माने घटा दी गाली। अब घर वाले उसके क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे कि भाई अब तो ये सुधर गए, अब तो बहुत अच्छे हो गए, पहले से बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हो गए। तो 100 गाली दे रहे थे, 50 कर दी, तो उसकी बहुत प्रशंसा हो रही, बहुत सुधर गए, बहुत अच्छे हो गए। अब आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, अब वो बिल्कुल भी गाली नहीं देता था और उसने पापा के देखा देखी एक गाली दे दी, अब क्या होगा उस बच्चे की हालत? पढ़ेंगे दो और कांग्रेस के निशान बन जाएंगे, उसको तूने गाली क्यों दी, है कि नहीं? अब देखो, एक गाली दे रहा है वो छोटा सा बच्चा, तो उसको डांट पड़ रही है, कांग्रेस के निशान पड़ रहे हैं, और वो 100 गाली देने वाला व्यक्ति 50 गाली कम कर दी तो उसकी तो प्रशंसा हो रही है, उसके तो सब गीत गा रहे हैं कि सुधर गए। अब ऐसा क्यों कि देखो 100 गाली दे रहे थे ये तीव्र कषाय और घट करके 50 हो गई उसी व्यक्ति की, तो ये है मंद कषाय। ये एक ही व्यक्ति के अंदर परिणाम देखना है आपको, तीव्रता मंदता का, अलग अलग में नहीं। 100 गाली दे रहे थे ये तीव्र कषाय का परिणाम और घट करके 50 कर दी ये मंद कषाय का परिणाम। अब वो जो बालक था वो तो गाली ही नहीं देता था, अब वो एक गाली दे रहा है, तो पहले गाली नहीं देता था उसकी अपेक्षा से ये तीव्र कषाय हो गई। तो तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। दृष्टांत को यदि हम देखें तो 100 गाली देने का परिणाम ये तीव्र कषाय और 50 गाली देने का परिणाम ये मंद कषाय, और एक गाली दे रहा है वो ये तीव्र कषाय। तो एक ही व्यक्ति के अंदर घटित होगी, आप पहले क्या थे और फिर आपके परिणाम कौन से, इस अपेक्षा से लेना। ये तो कहोगे कि पंडित जी ने बोला तीव्र कषाय 100 गाली और 50 गाली मंद कषाय, माने 50 गाली तो छूट है, ऐसा नहीं समझना। तो क्या कह रहे हैं, अपने जो परिणाम होते हैं उन परिणामों की तारतम्यता से ये भेद हमने बनाया है। तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। क्योंकि देखो ये बंध की अपेक्षा से हमने चर्चा की है कि जो पाप बंध होता है या पुण्य बंध जिसे लोग में कहते हैं, तो ये तीव्रता मंदता की अपेक्षा से वेरिएशन से हमने बताया है। यहाँ पर एक ही परिणाम को, माने जो गाली देने का परिणाम बताया एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक ही परिणाम को विवक्षावश पाप भी कह सकते हैं और एक ही परिणाम को विवक्षावश पुण्य भी कह सकते हैं। इस तरह से इसको देखेंगे। जैसे देखो एक क्लास में बच्चा है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, अभी समझो एक बच्चा। अब वो बच्चा पहले दिन स्कूल में गया तो उसको गणित सिखाते हैं कि भैया 5, अब उसको पूछा 5 + 5 कितना, तो आप लोग तो बोल दोगे 10, लेकिन छोटे से बच्चे को जब पढ़ाया जाता है स्कूल में या घर पे भी मम्मी पढ़ाती है तो ऐसे सिखाती है 5 + 5 कितना, तो कहेंगे लकीर खींचो 1 2 3 4 5, अब काउंट करो कितनी हुई कि 5, अब लिखो कितना हुआ 5 और 5 कि 10। इस तरह से बच्चे को लकीर खींच करके सिखाते हैं। अपने को ऐसे ऐसे उंगलियों पे सिखाया था, इस तरह से होता है सबको, तो इस तरह से सिखाते हैं। अब वही बच्चा 5वीं क्लास में आ गया और फिर उसको बोला 50 + 10 कितना, अब वो लकीर खींचे 1 2 3, तो क्या होगा, अब 5, जब फर्स्ट क्लास में वो बच्चा पढ़ता था यदि लकीर नहीं खींचता था तो कांग्रेस के निशान पड़ते थे। अब वही लड़का 5वीं क्लास में आ गया और लकीर खींचेगा तो उसको कांग्रेस के निशान पड़ेंगे। ऐसा क्यों कि फर्स्ट क्लास के लिए ये इस तरह से लकीर खींच करके काउंट करना, ये तो उसके लिए मंद कषाय, और आगे चल करके वो 5वीं क्लास में आकर के इस तरह से लकीर खींचे तो मार पड़ेगी। समझ बात, लड़का वही है लेकिन परिणामों की तारतम्यता ऐसी है। तो ये तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य।
निचली भूमिका के अंदर देखे तो चौथे पांचवें गुणस्थान में जो क्रियाएं कही गई है उसको तो अपन कहते कि भाई गृहस्थ की क्रिया, लेकिन आगे की भूमिका में वो गृहस्थ वाली क्रिया करे तो वो तीव्र कषाय हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तीव्र कषाय हो जाएगी। तो इस तरह से कषायों का अपन तारतम्यता देख रहे हैं पुण्य पाप की अपेक्षा से, बंध की अपेक्षा से। जैसे आप घर के अंदर सफाई करते हो, रसगुल्ला भी बनाते हो। अब किसी के घर आप रसगुल्ला बनाने जाओ तो रसगुल्ला बनाने गए, अब सामने वाला रसगुल्ला बनाने के लिए आपको कह रहे कि आपके हाथ के बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनते हैं, तो आप उनके घर रसगुल्ला बनाने के लिए गए, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और आपको कहे कि भाई हमारे यहाँ दिवाली का बहुत ये सब साफ़ सफाई का काम है, वो साफ़ सफाई करने आ जाना, तो कैसा लगता है? तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन भैया आप रसगुल्ला बनाने के लिए भी गए तो आपका समय बर्बाद हुआ, और सफाई करने जाओगे तो भी आपका समय बर्बाद हुआ। दोनों कंडीशन के अंदर आपका समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? रसगुल्ला के अंदर आप प्रशंसा में ठगा गए तो आपका समय तो बर्बाद हुआ कि नहीं? दोनों में समय बर्बाद होता है। और यहाँ पर आपको समझो बहुत अच्छी इनकम हो रही हो, लाखों रुपए कमा रहे हो, 1 घंटे के अंदर लाख रुपए कमा रहे हो, और वहां पर रसगुल्ला बनाने के लिए कोई कहे तो आप जाओगे? सफाई करने तो जाओगे कि नहीं? तो भैया रसगुल्ला बनाने नहीं जाएंगे तो सफाई करने की तो बात क्या है। ऐसे ही अपने स्वरूप में तृप्त है तो फिर शुभ क्रिया भी कैसी लगती है, अशुभ की तो बात ही नहीं, उसकी अपन चर्चा लेंगे धीरे धीरे। तो ये तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। अब आगे चर्चा करते हैं। ये अपन ने एक ही परिणाम के अंदर तीव्र कषाय और मंद कषाय की बात की। अब इसको खुलासा करते हैं कि एक ही परिणाम में तीव्र कषाय और मंद कषाय कैसे लिया। कि भैया वास्तव में देखा जाए तो पुण्य पाप नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या कहा? पुण्य पाप नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब देखो, तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। ये तो अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाने के लिए पुण्य पाप के भेद किए, लेकिन अब परिभाषा जो अभी हमने बताई बंध अपेक्षा से, दोनों में कॉमन क्या है? पुण्य पाप की परिभाषा में कषाय है, वो कॉमन है। चाहे तीव्र कषाय कहो या मंद कषाय कहो, दोनों में कषाय कॉमन है। अब कषाय पुण्य हो सकती है क्या? लेकिन अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में पुण्य पाप का विवक्षावश इस तरह से भेद करके समझाते हैं, लेकिन कषाय वास्तव में देखा जाए तो सर्वथा पाप रूप ही है। अब घातिया प्रकृति और अघातिया प्रकृति, तो घातिया प्रकृति क्या है? कि वो सर्वथा पाप रूप ही है, और ये सर्वथा पाप रूप होने से ये पाप ही है। क्यों? क्योंकि ये कषाय किसका भेद है? कषाय किसका भेद है? मोहनीय की, चारित्र मोहनीय की प्रकृति का भेद है कषाय, बराबर ना? तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति का भेद है कषाय। अब कषाय है वो चारित्र मोहनीय की प्रकृति का भेद है, और चारित्र मोहनीय घातिया है कि अघातिया? घाती कर्म है। और घाती कर्म जो है वो पुण्य रूप है कि पाप रूप है? पाप रूप है। क्यों? सर्वथा पाप रूप बताया कि उससे आत्मा का घाती होता है। तो घातिया प्रकृति सर्वथा पाप रूप होने से पाप ही है, लेकिन अज्ञानी को विवक्षावश समझाने के लिए भेद करके पुण्य और पाप ऐसा समझाया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो है क्या? पाप ही है। ये पहला बिंदु हुआ। क्या बिंदु हुआ? पहला, तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। ये अपन ने बंध की अपेक्षा से परिभाषा की चर्चा की। अपन बंध की अपेक्षा से चर्चा कर रहे थे, पाप और पुण्य को अपन ने बंध की अपेक्षा से देखा। अब साथ में धर्म धर्मी को भी कंपैरेटिव हम देख रहे हैं, तो धर्म धर्मी को भी देखते जाएंगे बंध की अपेक्षा से। कि धर्म के अंदर देखेंगे स्वरूप की श्रद्धा एवं स्थिरता अकषाय भाव, ये है धर्म। स्वरूप की स्थिरता और स्वरूप की श्रद्धा एवं स्थिरता अकषाय भाव, इसका नाम है धर्म। भी आपको बताया था, तीव्र कषाय का नाम पाप, मंद कषाय का नाम पुण्य, और धर्म किसे कहेंगे? स्वरूप की श्रद्धा एवं स्वरूप की स्थिरता अकषाय भाव का नाम है धर्म। अब धर्मी किसे कहेंगे? कि शुद्धाशुद्ध पर्यायों से जो रहित है उसका नाम है धर्मी। चारों बातें समझ में आ गई? ये अपन ने बंध की अपेक्षा से बात की। अब उदय की अपेक्षा से अपन चर्चा करते हैं।
धर्मी के अंदर शुद्धाशुद्ध पर्यायों से रहित उदय की अपेक्षा से अपन चर्चा करते हैं। आप लोग देखो, पुण्य का उदय और पाप का उदय किसे कहते हो कि भाई इच्छा के अनुकूल सामग्री का मिलना ये पुण्य का उदय, और इच्छा के प्रतिकूल सामग्री का मिलना इसको कहते हैं पाप का उदय। सही है, ऐसे ही सब लोग मानते हैं। लेकिन ये परिभाषा एक ही व्यक्ति के अंदर घटित करेंगे, अन्य अन्य में अपन नहीं घटित करेंगे, जैसे ही पहले वाली परिभाषा में घटित किया था कि एक ही जीव के अंदर कैसे घटित होगा। इच्छा के अनुकूल सामग्री का मिलना पुण्य का उदय, और इच्छा के प्रतिकूल सामग्री का मिलना पाप का उदय। वो पसंद है रसगुल्ला, और रसगुल्ला आपको भोजन के अंदर मिल गया, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। और इस रसगुल्ले की अंदर आपको अधिक मात्रा में मिल जाए तो वही रसगुल्ला आपको पाप का उदय, क्योंकि आपको मन पसंद था वो मिल गया, और ज्यादा में मिल जाए तो वही रसगुल्ला पाप का उदय। किसी को शराब पीने की इच्छा हुई और शराब मिल गई, तो ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? उसके लिए पुण्य का उदय। उसको शराब पीने की इच्छा हुई और शराब मिल गई, तो उसके लिए तो पुण्य का उदय। और अपन को मिल जाए तो, अपन को पीना नहीं और कोई जबरदस्ती पिलाने आ जाए तो पाप का उदय। अब थोड़ा खतरनाक दृष्टांत देते हैं। अब किसी व्यक्ति को लॉकडाउन के अंदर परेशान हो गया और उसको हुआ कि भाई डिप्रेस हो गया, वो अब तो जी के क्या करे, अब ये लॉकडाउन भी खुल नहीं रहा है, ना कोई व्यापार आदि कार्य हो रहा है, ना कुछ अपने घर पे इनकम है, अब गरीबी है। तो उसने सोचा मर जाता हूँ। जहर खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन कहीं से जुगाड़ लगाया और जहर खरीद करके लाया। अब जहर खरीद करके लाया और उसने जहर घर ला करके पिया, और सामने टीवी चल रहा था और उसमें भी न्यूज़ चैनल। अब उसके अंदर उसने कहा कि भैया टीवी चल रहा था, तो उसने कहा, न्यूज़ के अंदर उसने देखा कि आजकल नकली दवाइयों के साथ साथ जहर भी नकली बिक रहा है। अब वो व्यक्ति बच गया, तो बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो, जहर पिया और बच गया तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? इच्छा पूरी नहीं हुई तो भाई इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसके लिए तो पाप का उदय। और घर वाले क्या कहेंगे, भैया बहुत भगवान को तो अन्य मत में तो कहते ना, भगवान का लाख लाख शुक्र है ये जहर नकली निकला, नहीं तो ये तो ऊपर पहुंच जाते। तो घर वाले कहेंगे ये हमारे लिए पुण्य का उदय, जहर नकली निकला ये। लेकिन जिसको मरने की इच्छा थी उसके लिए तो पाप का उदय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसने सोचा कि भाई अब जहर तो नकली निकला, लेकिन मेरे को तो मरना है, अब जी के क्या करे? तो रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया, क्योंकि सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही रेलवे की सुविधा शुरू कर दी है। कुछ ट्रेन चलती रहती है, अब कुछ ट्रेन चलती है, तो उसने सोचा कि रेलवे ट्रैक पर जा करके जो भी अगली ट्रेन आएगी उसके नीचे आके कट के मर जाऊंगा। अब वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया और फिर उसने सोचा कि अब मरना तो है ही, और वो वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर ऐसे बैठ गया, लेट गया कि रेल की राह देख रहा था। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ट्रेन ही नहीं आ रही। और फिर उसने सोचा चलो मैं देख तो लूँ ट्रेन आज है कि नहीं, कि क्या है। अब उसने मोबाइल में ऐप में जा कर के देखा कि अब लॉकडाउन 4 का नया कायदा आ गया है, अब रेलवे सुविधा बंद रहेगी, रेल चलेगी नहीं। अब रेल नहीं आ रही है और वो मरना चाह रहा है, तो बताओ पुण्य का उदय कि पाप का उदय? कि उसके लिए तो पाप का उदय, वो मरना चाह रहा है और मर नहीं पा रहा है। और फिर क्या हुआ कि फिर वो सोचा कि कोई बड़ी सी इमारत पर चढ़ जाओ, बड़े से बिल्डिंग पर चढ़ जाओ और वहाँ से जंप लगा कर मर जाओ। अब फिर कहा कि ठीक है ऐसे ही करते। अब वो बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ गया, उसने सोचा बच गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन सोचा अब तो मरना ही है। और सरकार की कल लॉकडाउन 4 का नियम आ गया है कि आप शादी करना है तो कम से कम 50 लोग मिलके शादी कर सकते हो, ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ नहीं करना, 50 लोग कर सकते हो। तो जैसे ही लॉकडाउन 4 का नया कायदा चालू हुआ, तो जैसे ही उसने ऊपर से जंप लगाया तो एक टेम्पो जा रहा था जिसमें गद्दा पल्ली और सब मेहमान आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था होती है, और किसी की शादी होना थी तो टेम्पो के अंदर गद्दा तकिया वगैरह सब रखे थे। ऊपर से जैसे ही जंप लगाया और वो सीधा टेम्पो में गद्दे पे गिर गया, अब बच गया। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? वो बार बार मरना चाह रहा है लेकिन वो मर नहीं पा रहा है, इच्छा तो हो रही है मरने की, के लिए तो कह रहे पाप का उदय, क्योंकि वो मरना चाह रहा है। तो इच्छा के अनुकूल सामग्री का मिलना पुण्य का उदय, और इच्छा के प्रतिकूल सामग्री का मिलना ये पाप का उदय। ये हम सब समझते। और तो और आप स्टेशन पर खड़े हो, बस स्टैंड पर खड़े हो, टाइम पे बस मिल जाए, टाइम पे ट्रेन मिल जाए, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय?
पुण्य का उदय। अभी आप लेट भी हो गए हो और आप भाग भाग करके ट्रेन पकड़ने के लिए जाओ और ट्रेन वहाँ लेट हो गई हो आपके लिए और आपको ट्रेन मिल जाए तो क्या लगता है? पुण्य का उदय। और उसी ट्रेन में जो आगे से बैठ करके आ रहे हैं उनको समय पे जहाँ भी पहुँचना है और ट्रेन लेट हो गई, उनके लिए पाप का उदय। अब ट्रेन का लेट होना एक व्यक्ति के लिए पुण्य का उदय कारण बन रहा है और एक व्यक्ति के लिए पाप का उदय कारण बन रहा है। लेकिन हो रहा क्या वास्तव में देखा जाए तो सब परिणामन ही हो रहा है। और हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आपको पुण्य का उदय और पाप का उदय। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का नाम आपने सुना होगा। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी उनकी एक घटना आती है बचपन की। वो बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उन्होंने जोर से गिल्ली को डंडे से मारा और गिल्ली उड़ करके एक बच्चे के आँख में लग गई और आँख में लग गई तो आँख से खून निकलने लगा। आप लोग ने देखा होगा, आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो यदि किसी का शीशा फूट जाए आपके बॉल से तो क्या करते हो बच्चों? भाग जाते हैं। अब वो गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने भी यही किया। जैसे ही उस बच्चे को आंख में गिल्ली लगी, खून निकलने लगा, चुपचाप भाग गए और घर जाके किताब पढ़ने लगे। आप लोग ने भी देखा होगा बच्चे ऐसे ही करते हैं, मैं तो खेलने नहीं गया था, मेरे को नहीं पता। ऐसे वो गणेश प्रसाद जी की किताब लेकर के कोने में जाके बैठ गए। कुत्ते में उसकी अम्मा आई जिसके बच्चे के आँख में से खून निकल रहा था और खटखटाया, किवाड़ खटखटाई कि कहाँ है तुम्हारा गणेश, कहाँ है तुम्हारा गणेश। वो बच्चा तो डरने लगा कि अब तो मेरी खैर नहीं, और जैसे ही दरवाज़ा खोला कि कहाँ है गणेश, मुझे तुम्हारे गणेश से मिलना है, तो उसकी मम्मी ने कहा गणेश प्रसाद जी की कि हुआ क्या, आप इतने आकुलित क्यों हो रही हो कि आपके बच्चे के मुझे चरण पड़ना है, उसके पैर छूना है। मेरे बच्चे के पैर छूना है, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटे की एक आँख बचपन से ही उसको एक आँख से बराबर दिखाई नहीं देता था। जैसे ही आपके बेटे की गिल्ली लगी तो गंदा खून था वो निकल गया और अब उसको आंखों से बराबर दिखाई देने लगा। अब बताओ, आंखों में गिल्ली का लगना ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? उसके लिए तो पुण्य का उदय, तो तुम्हारे आंख में लग जाए तो ये पाप का उदय। अब देखो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कि एक लालमन जी हुए मेरठ के अंदर, बाद में एक शुल्लक भी बने। वो जन्म से अंधे थे। अब जन्म से अंधे थे लेकिन पूरा सटावर्ष का काम करते थे, माला फेरते थे, पूजा पाठ जो भी सुन के याद हो गए तो करते थे। तो मंदिर के अंदर एक दिन वो लालमन जी माला फेर रहे थे और माला फेरते फेरते वो माला कमज़ोर होगी तो टूट गई। अब टूट गई तो फिर उन्होंने ऐसा नियम ले लिया कि जब तक सारी माला के मोती इकट्ठा नहीं होते और मैं पिरो नहीं देता तब तक मेरे अन्न जल का त्याग, और इसमें कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा। ऐसा नियम ले लिया अटपटा सा। लोग उनको कह रहे भैया माला चाहिए थी तो दूसरी हम लाके दे देते, कैसी अटपटी प्रतिज्ञा ले लेते हो। जैसे तैसे वो मोतियों को इकट्ठा करने लगे और ऐसे करते करते 3 दिन हो गए और 3 दिन तक वो मोती इकट्ठा ही कर रहे थे माला के। और फिर अंतिम मोती बाकी था और मिल नहीं रहा था, और अंतिम मोती खोजते 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 जो वेदी के यहाँ पर सब पिलर वगैरह बने होते हैं और वो पिलर से उनका सिर टकरा गया और टकरा गया तो उनको खून निकलने लगा। अब खून निकला तो उनका भी जो भी गंदा खून था समझो, जिसके कारण आंखों की रोशनी उनकी माने आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो वो उनका खून गंदा बह गया और उनको आंखों की ज्योति फिर से वापस आ गई। माने उनकी ज्योति नहीं थी, दिखाई नहीं देता था, तो उनको आंखों की ज्योति आ गई और आंखों की ज्योति जैसी आई वो मोती सामने पड़ा था, मिल गया। उसके बाद तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा करी कि अब तो सब कहने लगे कि चलो अब घर चलो, रोटी खाओ, भोजन करो। तो उनने कहा कि अब तो हमें जिन मंदिर से हमारी ये नेत्र मिल गए, अब तो हमको जिन मंदिर ही शरण है, धर्म ही शरण है। तो उन्होंने बाद में शुल्लक दीक्षा भी अंगीकार करी कि अब घर गृहस्थी में अंधेरे में क्यों जाना, अनादि से अंधेरे में पड़े थे, अब तो ज्योति मिली है तो ये चैतन्य ज्योति प्रकट करने के लिए मिली है, और बाद में शुल्लक जी बने वो। तो देखो इस तरह की प्रतिज्ञा अगर वो नहीं लेते तो आंखों की रोशनी आती क्या? तो ऐसा लेना भी उनके लिए पुण्य का उदय साबित हुआ। तो ऐसे अलग अलग जीवन में घटनाएं घटती है। आपने देखा होगा ये सब भूकंप आदि घटनाएं, बाहर में आपदाएं होती है। अब किसी ने बहुत माने पैसे इकट्ठे करे और बढ़िया सा बंगला बनाया। अब वो बंगला इतना शानदार बनाया, आजकल लोग क्या करते हैं, इंटीरियर डेकोर करते हैं और सब हर तरह की चीज़ें डाल के बढ़िया कीमती बंगला बनाया। समझो वो बंगला बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए लग गए। आजकल तो 5 करोड़ में बन गया होगा, 5 करोड़ रुपए लगे। अब क्या हुआ कि सब लोग मंदिर में गए थे, कार्यक्रम चल रहा था, मंदिर में गए थे। अब क्या हुआ
कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, आजकल बनाने वाले सब बेईमान हो गए हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ने सीमेंट की जगह पर राख का प्रयोग किया था। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सीमेंट की जगह राख का ज़्यादा प्रयोग कर दिया था। और भूकंप आया तो पड़ोस वाले का तो मकान पूरा सा जर्जर था, वो नहीं गिरा, लेकिन इसका 5 करोड़ का बंगला गिर गया। अब बताओ, 5 करोड़ का बंगला गिरा, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? मंदिर में जैसे ही खबर आई आपका बंगला गिर गया, भूकंप वो सब तो मंदिर के बाहर आ गए थे, भूकंप का जरा सा झटका आया था। तो अब मकान का गिरना, बंगले का गिरना, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पाप का उदय। अब कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब बैंक बैलेंस तो पड़ा ही था, और फिर बुलडोज़र बुलाया, सब हटवाया, सब ये करा। अब फिर से पुनः नींव डाली गई, और जैसे ही नीचे खोदना शुरू किया तो नीचे से देखा तो सोने चांदी के, हीरे मोती के घड़े भर भर के निकले। अब बताओ, बंगले का गिरना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पहले वो सोच रहा था बंगला गिर गया, पाप का उदय, सब उसको सांत्वना देने आ रहे हैं, भैया तुम्हारा बंगला गिर गया, अभी अभी बनाया था। अब लोग, उनको और लोग आएंगे सांत्वना देने, दूर दूर के रिश्तेदार भी आएंगे, तो वो क्या कहेगा? अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब पुद्गल का परिणमन है। तो वो क्या कहेगा जब अंदर से सोने चांदी हीरे मोती के घड़े भर भर के निकले? तो क्या कहेगा? सब पुद्गल का परिणमन है, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अधिक फायदा दिखाई दिया ना उसको। मैंने 5 करोड़ का बंगला था और वहाँ 50 करोड़ का खजाना निकला, तो और वो प्रसन्न हो गया कि अगर ये बंगला गिरता नहीं तो हमको ये कैसे संपदा मिलती, जीवन भर हम ऐसे ही मर जाते। ये देखो, बंगले का गिरना पुण्य का उदय अब लग रहा है। अब बताओ मुझे, बंगले का गिरना ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बोलो। अब देखो, अब पहले कह रहे थे पाप का उदय गिरा, तो अब फिर ये 50 करोड़ का खजाना मिला तो कह रहे पुण्य का उदय। वास्तव में ना पुण्य का उदय है ना पाप का उदय है। आप लोग पूजन में पढ़ते हो, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, झूठे मन की वृत्ति। झूठे मन की वृत्ति है। अनुकूल कहना और प्रतिकूल कहना ये तेरे झूठे मन की वृत्ति है। ना ये पुण्य का उदय है ना पाप का उदय है। इसके अंदर हुआ क्या कि हुआ तो मात्र बंगले में परिणमन हुआ, गिरना और ये बनना और गिरना ये बंगले में परिणमन हुआ। वास्तव में तेरे में क्या हुआ? ये तो झूठे मन की वृत्ति है। एक प्रश्न पूछते हैं, अच्छी पत्नी पुण्य के उदय में मिलती है कि पाप के उदय में मिलती है? बोलो। अच्छी पत्नी पुण्य के उदय में मिलती है कि पाप के उदय में मिलती है? वैसे 2 पत्नी तो होती नहीं, अच्छी और बुरी। पत्नी तो एक ही होती है। जितने समय तक अपने अनुकूल परिणमन करती है तब तक अच्छी लगती है, तब तक पुण्य का उदय। और जब गुस्सा करती है, लड़ाई झगड़ा करती है और उसके चीज़ों की डिमांड होती है, ये हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, साड़ी चाहिए, जब इस तरह की डिमांडें चलती है तब तक पाप का उदय। बताओ, अच्छी पत्नी और बुरे पत्नी ऐसी होती नहीं है कि भैया आप लोग शर्ट खरीदने भी जाते हो, शॉपिंग करने भी जाते हो, तो खरीदनी होती है आपको एक शर्ट, और मन क्या करता है आपको पूरी की पूरी दुकान ले ले। अब पूरी की पूरी दुकान लेने का आपका परिणाम बनता है, अब कई बार क्या होता है, जिस रेट में जो चाहिए वो पसंद नहीं आती, और जो पसंद आती है वो ले नहीं सकते, ऐसा होता है। अब समझो आपको जो पसंद आ गई वही दाम में आपको मिल जाए जो आपको चाहिए, तो पुण्य का उदय। और फिर कल कोई बताए कि भैया ये तो आप ठगा गए, ये तो उससे और सस्ती मिल रही थी, तो वही शर्ट आपको क्या लग रही है? अब पाप का उदय। पहले आप वो शर्ट लेने के लिए तरस ले थे, आप सोच रहे हैं ज़्यादा पैसे दे के आगे, वही पाप का उदय लगता है। तो ये हमारे मन की वृत्ति के कारण अच्छा या बुरा लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि पुण्य पाप का उदय जो हम कहते हैं ये मन की वृत्ति के कारण होते हैं। आपको कहते हैं एग्जाम में फेल होना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो बच्चों, एग्जाम में फेल होना ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पाप का उदय लगता है। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये इससे आपको बताना, जो अब फेल होना नहीं होना वो बात नहीं है, लेकिन हम मानते क्या है, अब पढ़ाई करें नहीं और फिर फेल हो जाए तो भैया काय के लिए फेल हुए? तुमने पढ़ाई नहीं की,
फिर तुम्हें फेल होना ही था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक कहानी आती है अकबर बीरबल की, इस तरह की आती है। अब बच्चे हैं तो थोड़ा सा कहानी भी बता देते हैं। अब अकबर और बीरबल आपस में आपने बहुत किस्से सुने होंगे। तो बीरबल ने एक बार कहा, एक बार अकबर कुछ पेंसिल कुछ ऐसे छिल रहा होगा, तो उसकी उंगली कट गई अकबर की। तो फिर बीरबल ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो तुम ऐसा कहते हो, एक तरफ मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब तुम मेरे साथ नहीं चलोगे वन क्रीड़ा के लिए। फिर वो अकेले घूमने के लिए चले गए। अकबर वन क्रीड़ा के लिए जाना था और वो अकेले निकल पड़े। अब फिर जंगल में गए तो जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया अकबर को। तो भाई हमको बलि के लिए मिल गया, बलि देना था हमको, देवी को बलि देना था, मिल गया, हम बलि देंगे इसकी। और अकबर को बढ़िया नहलाया धुलाया और वो बन के वस्त्र पहनाए गए। और फिर जब बलि देने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ाया, उसमें सब कुमकुम वगैरह कुछ लगाना होगा, और जब देखा तो वहाँ हाथ में तो उंगली कट गई थी। बोले ये तो खंडित है, अखंडित बलि देने के लिए लाओ, इसको छोड़ दो, इसको बलि नहीं देंगे। अब अकबर बच गया और उसको वापस भेज दिया। अब वो बीरबल से कहने लगा, अरे तुमने तो बहुत अच्छी बात कही थी। क्या बात कही थी? कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो आज तो मेरी उंगली कटी नहीं होती तो मेरी बलि चढ़ जाती। बोले ये अगर डायलॉग में नहीं बोलता जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो तुम मेरे को साथ में लेके जाते उधर वन के अंदर, तो मेरा भी बलि चढ़ जाती, तुम तो बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। तो मेरा जो डायलॉग कहना हुआ वो भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जितना भी परिणमन होता है हम उसको अनुकूल या प्रतिकूल मानते हैं, लेकिन भैया ये अनुकूल भी नहीं है ना प्रतिकूल है। ये सारे जितने भी परिणमन हो रहे हैं सब व्यवस्थित हो रहे हैं ना। हम तो क्या हम हमारे मन की इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल कहते हैं, वास्तव में तो वस्तु का परिणमन है। हमने 5 इंद्रिय के विषयों की चाह की और 5 इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री मिल गई, तो हम क्या कहेंगे? पुण्य का उदय। लेकिन 3 कसाय चौकड़ी वाले मुनिराज से पूछो, वे क्या कहेंगे? वे कहेंगे क्या पाप का उदय है। कहाँ तो ये जीव अपने आत्मा का अनुभव करके मुनि दशा की प्राप्ति करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकता था, और यहाँ पर ये 5 निधि के विषय भोग इसको मन मुताबिक मिल गए। अब ये जीव उसमें से कैसे निकल पाएगा? क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, अब उसी में मंत्रमुग्ध हो गया, उसी में आनंदित मानने लगा। अब वो बाहर कैसे निकलेगा? आचार्य देव को करुणा आती। बड़े पंडित जी साहब ने तो एक भजन में लिखा, विषय के रोगियों को देख कर करुणा ही आती है, तृप्ति पर में असंभव है, तृप्ति निज में सहज होवे। अहो निरे ग्रंथ मुनिवर का दर्श साक्षात कब होवे, यही है भावना मेरी, दशा निर्ग्रंथ कब होवे। ज्ञानियों की ऐसी भाषा होती है, ऐसी परिणति होती है, विषय के रोगियों को देखकर करुणा आती है, और ज्ञानी मुनिराजों को देख करके ऐसी भावना होती है कि हमारी दशा कब ऐसी होवे। निचली भूमिका वाले देख करके क्या लगता है ज्ञानियों को कि करुणा आती है, और ऊपर वाली भूमिका वाले को देख करके होता है कि होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कब हम ये जितना परिग्रह है, माने अपन निचली भूमिका में देखे तो परिग्रह भी परिमाण है, फिर भी उनको ये लगता है ये परिग्रह कैसे छूटे, और अज्ञानी को लगता है ये परिग्रह कैसे बढ़े, और ज्ञानी को लगता है ये जितना है वो भी कब छूटे। तो हमारे भी ऐसे ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों की रुचि छूटे और स्वभाव की रुचि बढ़े, आत्म स्वभाव में हम लीन हो गए। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।